हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कासमी की भी थोड़ी देर बात होनी है। हज़रत मौलाना शकील साहब भी तशरीफ़ फरमा है, उनकी बात भी होनी है। टाइम में ख़ास नहीं हुआ है, 8:47 ही हुआ है। मजलिस को 10 बजे तक चलना है या 9:30 बजे तक। हज़रात, एक सख्त ठंडी की रात है और ठंडी की रात में मस्जिद में लोग जो ज़माने कदीम में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मस्जिद नबवी में या दीगर मस्जिद में, तो ठंडी की वजह से चादर में लिपटे हुए होते थे। कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। मस्तूरात एक तरफ नमाज़ पढ़ती थी और मर्द हजरात साहबा किराम एक तरफ नमाज़ पढ़ते थे। खुद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि फजर की नमाज़ पढ़ के हम सब निकलते थे तो इतना अंधेरा होता था कि हम सब चादर में लिपटी हुई होती थी, कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। तो सख्त ठंडी की रात है, ज़रा डिपिक्शन देखिए, मंजर कशी देखिए। सख्त ठंडी की रात है, कब कपाहत है ठंडी में, फजर का वक्त हो चला है। नमाज के दीवाने परवाने ठंडी की परवाह किए बगैर नमाज के लिए सब बसुजूद दरबार इलाही में होने के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्जिद में जो भी बढ़ रहा है वो देख रहा है कि एक मुअम्मर शख्स तिलावत कुरान मजीद की कर रहा है। थोड़ी देर के मस्जिद भर जाती है और सब लोग सुन्नत पढ़ते हैं और नमाज का वक्त हो जाता है। जमात खड़ी होती है। बीच में रुक कर यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से बेखुदी की हद तक इश्क था। जब कोई कुरान मजीद की तिलावत सुनते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला तो तड़प उठते थे, चीखने चिल्लाने लगते थे हजरत उमर फारूक कुरान मजीद की तिलावत सुनकर। तो मस्जिद का जो मामला है वो मंजरनामा है, कुछ इस तरह है कि फजर का वक्त हो चला है, ठंडी का मौसम है, परवाने दीवाने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं और मंजरनामा ये है कि सब लोग नमाज के लिए, ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में आम दिनों का हाल ये होता है कि सुबह की नमाज में इंसान जब उठता है नमाज के लिए, रब के दरबार में सरबसजूद होने के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, तो आम दिनों में बिस्तर की शिकने जब आदमी उठता है तो शैतान तो छोड़िए, बिस्तर की शिकने ये कहने लगती है कि अचानक बेवफाई क्यों कर रहे हो, पड़े रहो बिस्तर पे, क्या जरूरत है जाने, पड़े रहो। तो जो दीवाने मस्ताने होते हैं, नमाज का इश्क उनके सीने में, खुदा की मोहब्बत उनके सीने में घर की होती है, ऐसा शख्स ठंडी की परवाह किए बगैर ठंडे पानी से वजू करता है और चादर में लिपट कर मस्जिद में पहुंचता है। मस्जिद में लोग आ रहे हैं, लोगों की तादाद 1 2 3 4 5 जो भी आ रहा है, देख रहा है कि अगली सफ में एक मुअम्मर शख्सियत कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है और बहुत गहराई और गहराई से कर रहा है। इसलिए अर्ज करूंगा कि जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें तो 2 चीज़ आपको तिलावत में होनी चाहिए, एक शौक और एक मोहब्बत। कुरान मजीद की तिलावत करें तो शौक और मोहब्बत से करें, लापरवाही और बेअतनाई ऐसे कुरान मजीद की तिलावत से गुरेज करें। शौक के साथ तिलावत करें और मोहब्बत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करें, तब वो आदमी मुअम्मर शख्स, ठंडी का दिन है, तारीकी रात है, फजर का वक्त है, नमाज का जमात खड़ा होना चाहती है, ऐसे वक्त में वो आदमी सुन्नत से फारिग हो चुका है, कुरान मजीद की तिलावत बड़े ज़ौक़, शौक और मोहब्बत के साथ कर रहा है। जमात खड़ी होती है, पीछे से मुकब्बिर तकबीर कहता है और जब तकबीर कहता है वो मुअम्मर आदमी जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था वो इमाम बनता है, बाकी लोग मुक्तदी बनते हैं। वो आदमी जो इमाम बना है वो कुरान शौक और मोहब्बत से अपनी नमाज में शुरू कर देता है। कुरान मजीद की तिलावत, उस आदमी के कुरान से मोहब्बत का ये आलम था कि जब वो कुरान मजीद जब भी पढ़ता था तो कुरान मजीद के माने में गुम हो जाता था।
अल्फाज और माने में गुम हो जाता था और इतनी गहराई और गिराई में चला जाता था कि कुछ कहने का हद नहीं। अल्फाज और मानी में गुम होने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता किया था। माने की गहराई गिराई समझने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मुअम्मर आदमी को अता किया था। फजर की नमाज का वो इमाम बना हुआ है, पीछे मुक्तदी हजरात है, मुकब्बिर ने तकबीर कहा, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ी, कुरान मजीद और उसके अल्फाज और माने में गुम हो गए और कुरान मजीद पढ़ते जा रहे हैं। उसका तर्जुमा दिमाग में आ रहा है, उस अल्फाज और माने उसके जहन में आ रहे हैं और बहुत ही गहराई और गिराई से बेखुदी के आलम में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। कुरान मजीद तिलावत करने की हालत में पीछे से एक मुक्तदी आगे बढ़ता है और ड्रामाई अंदाज में चादर को हटाता है और ज़हर आलूद खंजर निकालता है और उस इमाम के पीछे से सीने पे लगातार इतना वार करता है कि वो इमाम जख्मी हो जाता है और तिलावत करते हुए जमीन पे गिर जाता है। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत को नहीं छोड़ता। कुरान मजीद की तिलावत का जब इश्क हो जाए तो मेरे भाइयों, जब तक कुरान मजीद की तिलावत नहीं करोगे चैन सुकून नहीं आएगा। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का जज्बा तभी पैदा होगा जब तिलावत में शौक और मोहब्बत पैदा होगी। ये दो उन्सुर गालिब आएगा तो कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक नसीब होगी। मालूम है ये खंजर जिसके पीठ पर लगातार कंटिन्यू कई वार किए गए, ये कौन है? शगफ कुरान से कितना था जुन्नूरैन उस्मान को, शगफ कुरान से कितना था जुन्नूरैन उस्मान को। शायर उसके बारे में कह रहा है, मैं क्या कहूंगा। शायर कह रहा है कि शगफ कुरान से कितना था जुन्नूरैन उस्मान को, मसरूफ तिलावत रह के दी है अपनी कुर्बानी।